नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी क्वेश्चन 14.3 यानी कि 14.3 एक्सरसाइज स्टैटिक्स। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 तक आपको इससे पहले वाले वीडियो में मिल चुका है सोल्यूशन, और क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ से अभी हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। एक बार सवाल को समझ लीजिए कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है। यानी कि एक पौधा है जिसमें 40 पत्तियाँ, पेड़ होता है तो उसमें पत्ती वगैरह रहता है, पत्ता जिसको हम लोग बोलते हैं ठेठ भाषा में, तो वही पत्तियां जो है उसका मतलब कि मिलीमीटर में डाटा दिया गया है। और कितना पत्तियां का, तो 40 पत्तियां का। तो इसकी लंबाई आपको देख लीजिए मिलीमीटर में, इधर लिखा भी हुआ है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं mm मतलब मिलीमीटर, ठीक है ना। और इसका डाटा दे दिया गया। और इसके बाद देखिए इधर पत्तियों की संख्या है, क्या है, पत्तियों की संख्या, जिसमें हम लोग पत्ती की संख्या को डालेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे समझने वाली बात यह है, सबसे पहले तो ये समझिए कि इसका हमको माध्यिका निकालना है, यानी माध्यक निकालना है। ये जो सवाल आपको पूछ रहा है इसका आपको माध्यक निकालना है, ठीक है ना। तो ऐसा पिछले कई वीडियो में आप इसका सॉल्यूशन कर चुके हैं, देख चुके हैं, तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये लेंथ जो दिया गया है 118 mm से 126 है, ठीक है। और फिर देखिए 126 से स्टार्ट नहीं है, कितना से स्टार्ट है, 127 से, यानी कि कितना का गैप चल रहा है दोनों, एक का। आ रहा है समझ में, 127 से 135 हो गया। फिर देखिए 135 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कितना से हो रहा है, 36 से हो रहा है, 136 से 144, फिर 100 देखिए 45 से शुरू हुआ। यानी कि प्रत्येक हम लोग देख रहे हैं नंबर जो है वह एक एक क्या है, संख्या ज़्यादा करके, मतलब एक एक नहीं, एक संख्या हमेशा ज़्यादा है। जैसे 26 है तो 26 का 27 से शुरू होगा। ऐसा सवाल आपको इससे पहले भी आप देखे थे, माध्यक या बहुलक में एक सवाल था। तो उसमें हम लोग क्या किए थे कि जितना जो है मतलब कि जितना का अंतर है उसको हाफ कर दीजिए, और उतना इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, इधर जोड़ देंगे। ये आपको बताए थे। तो अब बताइए कि ये 117 है, यानी इसको इसलिए किया जाता है कि जहाँ से खत्म होता है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे कि 118 है, इसमें से अगर एक का अंतर चला तो उसका आधा हाफ होता है, नहीं इतना इसमें से लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा 117.5 से कितना आ जाएगा 126.5 होगा। अब देखिए यहाँ से फिर हम लोग क्या करते हैं, अब 126 से ही इसको स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखिए 127 है तो रूल जो बताएं आपको क्या बताया कि जितना का अंतर होगा आधा कर दीजिए, उसको घटा देंगे। तो एक का आधा आधे ना होगा जी, हाफ, आधा मतलब 1/2 या 0.5, ठीक है ना। तो इसमें से 0.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 126.5 होगा कि नहीं। इधर इसमें जोड़ देना है कि कितना हो जाएगा 135.5, यानी कि 135.5। तो आप देखिए जहाँ से खत्म हो रहा है वजह से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब इसी तरह हम लोग को क्या करना, सजाते चल जाना था। थोड़ा स्पीड में लिख देते हैं क्योंकि समझना आपका जरूरी था। ये हो जाएगा 144.5। देखिए आपको ये लग रहा होगा कि हमको बार बार घटा करके लिखना पड़ेगा, नहीं, आप यहाँ से भी देख करके लिख सकते हैं। अब यही चीज़ यहाँ पे उतर जाएगा 144.5 माइनस ये हो जाएगा 153.5। यहाँ से लिखेंगे 153.5, 162.5। अब इधर लिख देंगे 162.5, और फिर आ जाएगा 171.5, 171.5, इधर हो जाएगा 180.5 हो गया। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं पत्तियों की संख्या दी गई थी, तो क्वेश्चन में ही दिया गया होगा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। तो देखिए यही आपको पत्तियों की संख्या है, जो कि कितना आ गया, जो दिया गया है डाटा क्वेश्चन में ही। आप लोग के पास भी बुक होगा तो देख सकते हैं। खाली हम लोग को क्या करना था कि इसको बैलेंस कर लेना, ठीक कर लेना, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब समझ लेना। देखिए 3 पत्ती ऐसा है जिसकी लंबाई जो है ना 117.5, यानी कि 117.5 से 126.5, ठीक है। तो आप किसी तरह से भी नाम ले सकते हैं, 126.5, और तो आपका चीज़ है समझने का। तो इसमें देख लीजिए इसके बीच में इसका लंबाई, इसका मतलब कि इसके बीच में इतने लंबाई की जो पत्ती है उसकी संख्या कितनी है, 3। 5 पत्ती ऐसा है जो इसके बीच में है। आप समझ रहे हैं, ये सब चीज़ आपको पहले भी बता चुके हैं, आप समझिए बात को। अब देखिए हम लोग सॉल्यूशन को समझते हैं। एक बात तो ये आपको समझ में आ गया कि अंतर कितना का लेना है, जितना का अंतर रहेगा उसको क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, उतना इधर घटा देंगे, इधर जोड़ देंगे। क्योंकि इसमें देखिए एगो को निम्न सीमा बोलते हैं, एक को उच्च सीमा बोलते हैं। ये क्या वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल इसको बोलते हैं, नहीं। तो ये देखिए इधर जो जहाँ से स्टार्ट हुआ ये क्या है, निम्न सीमा,
ये हो गया उच्च सीमा। आप फार्मूला वाले वीडियो में सारा चीज बता दिए हैं टोटल, तो आप लोगों को क्लियर समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से ये दे दिया गया टोटल पत्तियों की संख्या कितना है 40, क्योंकि हमको माध्यिका निकालना है तो इसके लिए देखिए। हाँ तो चलिए देख लेते हैं। तो ये तो हमको बारंबारता दे दिया गया है। अब क्या करते हैं कि संचय बारंबारता पहले निकालें, क्योंकि माध्यिका निकालने के लिए आपको देखिए क्या क्या चाहिए। तो क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल तो दिया ही रहता है, फिर आपको उसके बाद बारंबारता हो गया, और एक एक्स्ट्रा चीज हमको निकालना होता है। क्या निकालना होता है? संचय बारंबारता। तो संचय बारंबारता का तरीका आपको सिखाए थे, ये एकदम सेम नंबर हो जाएगा, इसको ऐड करके लिखेंगे। 8 हो जाएगा, 9 8 कितना होता है 17, 17 12 को जोड़ लीजिए आपको 27 2 29, उसके बाद देखिए 5 कितना हो जाएगा 34, और फिर 34 और 4 38 और 2 40। देखिए आ गया। और देखिए ये वाला टोटल नंबर इसको जो ऐड करेंगे सो ये दोनों बराबर ही आता है। ये भी आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे अलग नंबर आ गया, यहाँ पे अलग आ गया संचय बारंबारता में, तो आप समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिए, गलती कर दिए। आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए हम लोग क्या एक्चुअली में इसको क्या करते हैं, जोड़ करके ही लिखते हैं ना। पहले देखिए दोनों को जोड़े थे 8 हो गया, अब 8 में 9 को जोड़ रहे हैं, यानी कि सब नंबर जुड़ रहा है कि नहीं। ऐसे करके जोड़ करके लिखेंगे तो टोटल कितना आ गया 40 आ गया। अब वही चीज यहाँ भी आता है, यहाँ भी हम लोग ऐड करके लिखते हैं टोटल नंबर को। अब देखिए यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि आप n/2 n बराबर हमको कितना आ गया है 40 है, हमको निकालना क्या था n/2, क्योंकि फार्मूला में भी n/2 ही है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 40/2 और इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे देखना था, पहले आपको चुनना पड़ेगा कि माध्यक वर्ग इसमें क्या है। क्या चुनना है? माध्यक वर्ग। नहीं, अगर वो आदमी अगर मिल जाता है तो वहीं से हम लोग सारा काम कर लेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? समझना ये जरूरी। तो माध्यक वर्ग कैसे मिलेगा भाई? तो देखते हैं कि जो n/2 का वैल्यू है ना, एक ठीक ऊपर का अंक है, एकदम जस्ट इसके बाद होगा। तो देखिएगा कितना है, ये देखिए यहाँ पे कितना है 17 है, यहाँ पे कितना है 29 है ना। तो एक बीच में ना कहीं भी होगा 20 जी, तो 20 कहाँ पे होगा? तो 17 के बाद होगा और इसके पहले होगा नहीं, यानी कि ये वाला आदमी जो है ये क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग नहीं। अब देखिए माध्यक वर्ग का जो निम्न सीमा होता है, देखिए माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, तो काम हम लोग इससे करेंगे, इससे नहीं करेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देना है। निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितना हो जाएगा आप देख लीजिए। निम्न सीमा L बराबर हो जाएगा 144.5, L का मान आ गया। अब देखिए माध्यक वर्ग के जो बारंबारता है उसको क्या बोलते हैं? F बोलते हैं। तो माध्यक वर्ग ये है ना जी, ये वाला देखिए माध्यक वर्ग होगा, तो एक बारंबारता क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, होगा कि ना। तो यानी कि आप एग्जाम में ऐसे करके नहीं बनाएंगे, आपको खाली समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे F बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और देखिए हमको C का भी मान चाहिए, तो माध्यक वर्ग के संचय बारंबारता, क्या बोले, माध्यक वर्ग के संचय बारंबारता के ठीक पहले का जो संचय बारंबारता है उसको C से डिनोट करते हैं, और ये कितना आ जाएगा 70, ठीक है ना। और आपको H का मान आप देख लीजिए, H या I कितना का डिफरेंस चल रहा है 8 का चल रहा है नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग माध्यक निकाल सकते हैं। सवाल भी यही पूछा है कि इसका हमको माध्यक निकाल के बताइए, तो हम लोग निकाल रहे हैं, जैसा कहा वैसा कर रहे हैं नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं थोड़ा सा एक बार फार्मूला माध्यक। देखिए थोड़ा सा जगह का अभाव है, समझने का कोशिश कीजिएगा। L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H, ठीक है। फार्मूला दिख रहा है, कैमरा में देख चेक कर लीजिए, आ रहा है ना। क्या बोले? 9 का चल रहा है। अच्छा 9 का चल रहा है। देखिए यहाँ पे H का वैल्यू 9 होगा, ठीक है, 9 का अंतर चल रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फार्मूला हम लोग के पास क्या है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H, यही होता है फार्मूला। अब देखिए यहाँ से हम लोग माध्यक यहाँ पे लिख दिए, तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिए। L का मान देख करके यहाँ से डाल सकते हैं 144.5 प्लस C का वैल्यू कितना है 20 माइनस n/2 का वैल्यू कितना है 20, C का मान देखिए कितना है 17, तो लिखेंगे 17 अब बटे F का मान कितना हो जाएगा 12 इंटू H का मान कितना है 9। अब यहाँ से एक बार और सॉल्यूशन करेंगे 144.5 प्लस 3/12 इंटू 9। आप इसको काट दीजिए, 3 चौक कितना होता है 12, यानी कि आप इसको जब फिर से इससे भी काटेंगे हम लोग 4 से, तो 4 गुना 8 2.25 ये आ जाएगा वैल्यू। अब हम लोग को क्या करना है, ऐड कर देंगे, यानी कि 144.5 प्लस 2.25। जब फाइनल आप आंसर लिखेंगे तो देखिए फाइनल आंसर आपको हम कहाँ में लिख दें,
थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए ये फाइनल आंसर लिखिए। इसको जब ऐड करेंगे तो 146.75, ये आपका कितना क्या आ गया, माध्यिका आ गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए भाई इसको समझिए, एक्चुअली में सोल्यूशन जो है आप यहाँ पे काटेंगे तो 3 चौके कितना आता है 12, 4 से 9 को काटना तो 4 गुना 8, 1 शेष बचेगा 10, 4 ये 10 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2.25 हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे, ये देखिए एक्चुअली में होता क्या है, 144 में 2 जोड़ेंगे तो 146 तो हो ही जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी सीख लीजिए। आइए देखिए 0.5 है ना, तो इसको 50 समझते हैं, ठीक है ना। 50 मतलब क्या 50, 50 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 75, होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा 146 यानी कि 146.75। तो ये आपका क्या आ गया, माध्यक आ गया। यही हम लोग से पूछा गया सवाल में, क्लियर है ना। देखिए अब सवाल को समझना ज़्यादा जरूरी होता है, आप बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग देखिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें और भी कुछ समझाएंगे, देख लेते हैं। देखिए इसका 5वां नंबर सवाल जो है कि एक नियॉन लैंप है जिसका जीवन काल दे दिया गया। जीवन काल कहने का मतलब जैसे हम लोग बल्ब खरीदते हैं तो कितना देर तक चलता है, नहीं बल्ब का एक होता है ना टाइम कि उतना होने के बाद बल्ब फ्यूज कर जाता है, खराब हो जाता है, नहीं। तो नियॉन लैंप है जिसमें देखिए कि 14 लैंप ऐसा है जिसका जीवन काल जो है घंटों में दिया गया है। जीवन काल मतलब ये वर्षों में नहीं कि इतना बरस तक चलेगा, नहीं, घंटों में लिख दिया गया। इसका मतलब समझिए बात को, 1500 से 2000 घंटा चलता है, नहीं 56 वो ऐसा है जो 2000 घंटा से कितना 2500 के बीच में चलता है। इस तरह से आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को चूंकि इसका भी क्या करना है, माध्यक निकालना है। हमको ये समझना है निकालना क्या है। आपको ज़्यादा दिन दुनिया से मतलब मत रखिए। आपको अगर अच्छा नंबर उठाना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर उठाना है तो सवाल को समझिए और बार बार उसका प्रैक्टिस कीजिए और ये फोकस कीजिए कि कहा क्या गया है। आपको माध्यक कहा निकालने के लिए, तो माध्यक के लिए जो उपयुक्त जरूरत का जितना चीज़ है उसको हम लोग क्या करेंगे, अवेलेबल कर लेंगे, सीधा फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू निकाल देंगे। अब वही काम हम लोग को करना रहता है। देखिए गुरुजी भी वही काम करते हैं, सब जितने भी पढ़ाने वाले लोग। तो देखेंगे, अब देखिए संचय बारंबारता आपको निकालना था, कैसे आपको सिखाया था, ऐड करना था। इसको पहले आप लिख लो 40। एक काम और करते हैं कि हम पहले ऐड कर ही देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए संचय बारंबारता भी हम लोग क्या करते हैं, जोड़ करके निकाल लेते हैं। 14 आ जाएगा, इसमें 56 में ऐड करेंगे 56 में तो 70 आ जाएगा। फिर इसमें 60 को ऐड करना है तो 130, ठीक है। इस तरह से सबको ऐड करके लिखेंगे तो टोटल आपको कितना आ जाएगा 400। और आपको बताया है कि इसका जो वैल्यू यानी अंतिम वैल्यू जो आता है, ये जो 400 जो आया है, यही यहाँ पे टोटल नंबर जो है, इसको जब ऐड करेंगे तो यही संख्या दिखाएगा। अगर ये नहीं आ रहा तो आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं, आप समझ लीजिए कि जरूर कहीं ना कहीं गलती आपको हो गया, क्योंकि ये भी जोड़ करके ही लिखते हैं संचय बारंबारता। तो ये आपका ध्यान देने का चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको n बराबर कितना आ गया है 400, तो n/2 कितना आएगा भाई, तो n 400 है n/2, n का आधा n/2, तो 400 का आधा कितना हो जाएगा 200, नहीं तो 400 का आधा ऐसे करेंगे 200 हो गया, नहीं n/2 का वैल्यू कितना आ गया 200। अब यहाँ से देखिए कि देख लेना है इसके जस्ट ज़्यादा, इससे ठीक बड़ा अंक कौन सा है। देखिए इधर 130 है, इधर कितना है 216, तो ये जो बीच में ना आएगा 200 जी, 200 के जस्ट बाद क्या है 216 है। तो ये इसको करके घेर लेंगे और देखिए यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपको माध्यक वर्ग, नहीं क्या आ जाएगा माध्यक वर्ग। तो ये आपको हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख लीजिए, मतलब समझने के लिए आप किए, ठीक है ना। तो आप देख लो इसका निम्न सीमा कितना है 3000, यानी कि निम्न सीमा को कौन चीज से सूचित करते हैं L से, तो L बराबर 3000। अब उसके बाद देख लीजिए माध्यक वर्ग का जो बारंबारता है, तो माध्यक वर्ग का बारंबारता क्या है, यानी उसको F से डिनोट करते हैं ना, तो F कितना आ जाएगा 86। माध्यक वर्ग के बारंबारता को क्या बोलते हैं, F बोलते हैं ना, F से सूचित करते हैं ना, तो F का मान कितना आ जाएगा 86। और माध्यक वर्ग के संचय बारंबारता के ठीक पहले के संचय बारंबारता क्या आ जाएगा C, और इसका वैल्यू आ जाएगा 130, ठीक है। और आप देख लो H बराबर कितना का अंतर है 500, नहीं 500। अब फिर से यहाँ से हमको क्या निकालना है, माध्यक बराबर, एक बार और फिर से फार्मूला लिख देते हैं, L प्लस n/2 माइनस CYF इंटू H। एकदम राम कहानी की तरह फार्मूला याद रहना चाहिए भाई, फार्मूला ना याद रहेगा तो सब गया पानी, कुछ नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, हाँ। अब सब कुछ मान के चलिए रेडी कर दिए, सब कुछ शादी के लिए सारा सामान सिंदूरे में दिया हो, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए क्या करना है, अब सब कुछ जानते रहिएगा, फार्मूला नहीं याद रहेगा और कुछ नहीं होगा।
इसलिए फार्मूला याद रखना जरूरी है। तो देखिए एल का मान कितना है 3, इसको यहाँ पे यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा सा डाटा बड़ा है, प्लस n/2 का वैल्यू कितना है n/2 200 और माइनस c का वैल्यू कितना है और बट्टे f का मान आपको हो जाएगा 86 × 500। अब देखिए 3000 प्लस इधर घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 70 और 86 × 500। इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह का भी अभाव है तो चलिए इधर मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। आपको समझा तो दिए ही हैं, मिटा के यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें आंसर आपको ला देता है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए कैलकुलेशन आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसको मिटा करके आप फिर से आप अति कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें देखिए करना क्या था कि इसको आप गुना कर लीजिए, 7 × 5 = 35 होता है, तो 3 को 0.35 में डाल दीजिए, 35,000/86। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपको पास वैल्यू आ जाएगा 406.97, ठीक है ना। इसको ऐड कर लेंगे तो 3406.97। तो ये आपका क्या आ गया माध्यक आ गया, नहीं माध्यक हम लोग निकाल रहे हैं ना, फार्मूला माध्यक का। तो आप देखिए माध्यक का ये भी आ गया, निकल गया। और इसके बाद वाला हम लोग जस्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए जहाँ भी आपको बहुलक आता है निकालने के लिए, माध्यक आता है निकालने के लिए, माध्यक आता है निकालने के लिए, जो पूछा जाता है उसके लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए और आपको क्या क्या डाटा क्वेश्चन में दिया गया है और क्या निकालना है, ये चीज अगर आप जान जाइएगा आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। और अगर समझ भी अगर गए हैं तो प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा आपको एकदम समझ में आएगा सोल्यूशन, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिर अगला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, देख लेते हैं। इसमें आपको माध्यक, माध्यक और बहुलक तीनों ज्ञात करना है इस सवाल में। और यह देखिए अंतिम सवाल होगा इस चैप्टर का, जिसमें तीनों क्वेश्चन ज्ञात करना है, तीनों चीज निकालना है। और ऐसा ही सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है, कभी कभी दे देता है माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों ज्ञात करने के लिए। तो आप क्या करेंगे कि ऐसे भी अलग अलग से भी सिखाया गया है और प्रोसेस एक ही होता है। तो जैसा भी सॉल्यूशन कर रहे हैं आप समझिएगा। तो पहले आपको माध्यक निकालना है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर कितना है 6। देखिए आपको यहाँ पे अक्षरों की संख्या दे दिया गया है, 1 से 4 है, 4 से 7 है, 7 से 10 है। और आप देख रहे हैं कि क्लास इंटरवल जो दिया गया है वो कितना का है 3-3 का अंतराल चल रहा है। देखिए इधर कुल नामों की संख्या, नाम की संख्या दे दिया गया है 6, 30, 40 ऐसे करके। और हमको माध्यक निकालना है। तो माध्यक के लिए आपको बताए थे कि एक चीज हम लोग को करना पड़ता है, वो संचय बारंबारता निकालना होता है। तो संचय बारंबारता निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा। तो आपको क्या करना है कि जो पहला नंबर है उसको लिख देना है और बाद बाकी ऐड करके लिखना है। तो इसमें 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 36, और फिर इसमें आप 40 जोड़ लीजिए तो आ जाएगा कितना 76, ठीक है। इस तरह से आप जोड़ते रहिए, कितना आ जाएगा 92 और ये आ जाएगा 96 और ये आ जाएगा 100। एक बार फिर से आपको याद दिला दे रहे हैं, आपको बोले थे कि ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या होता है बराबर होता है। बात समझ में आ रहा होगा। आपको देखना है, क्योंकि ये भी जोड़ करके लिखते हैं, बार बार बोल रहे हैं, इसको भी जोड़ करके ही लिखते हैं, ऐड करके। तो ये कितना 100 दिया गया। वैसे क्वेश्चन में भी आपको जो कुल नामों की संख्या है वो कितना दिया गया है, क्वेश्चन भी एक बार देख के समझ लीजिए। हाँ 100 कुल नाम लिए गए, नहीं यहाँ भी 100 है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि n का वैल्यू कितना आ गया 100। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n बराबर 100। तो n/2 कितना आ जाएगा 100/2, और इसको जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा 50। और आपको क्या देखना है कि n/2 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है। तो आप यहाँ पे देखिए 50, तो 50 से कम क्या है 36, और 50 के जस्ट बाद क्या है 76। तो 76 जो होगा ये क्या होगा भाई माध्यक वर्ग, यही ना होगा माध्यक वर्ग। आ रहा है ना समझ में, बातचीत थोड़ा सा कम कीजिए, कैच कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया माध्यक वर्ग, सीखिए आप लोग भी सीखिए, पुरानी यादें ताजा कीजिए। तो 76 हो गया। अब देखिए ये माध्यक वर्ग है, तो माध्यक वर्ग का जो निम्न सीमा होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं L बोलते हैं। तो L का मान कितना हो जाएगा L बराबर 7, ठीक है। और माध्यक वर्ग का जो बारंबारता होता है उसको क्या बोलते हैं F बोलते हैं। तो F बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि माध्यक वर्ग के संचय बारंबारता के ठीक पहले का जो संचय बारंबारता होता है उसको क्या बोलते हैं C बोलते हैं, नहीं इस कितना आ जाएगा 36। बात समझ रहे हैं कि नहीं, सब का अलग अलग रोल है। एगो शादी होता है तो देखता है अगर हम कितने तरह के आदमी आता है, सबका अलग अलग रोल रहता है कि नहीं रहता। तो वही चीज को हम लोग को यहाँ पे पकड़ना है कि L किसको कहेंगे, F किसको कहेंगे,
सी किसको कहेंगे? ऐसा नहीं कि मामू के जाकर ममानी बोल दे तो फिर दिक्कत ना होगा, जिसका जो नाम है वही बोला जाता नहीं। तो यहाँ से हम लोग, और एक चीज छूट रहा है एच, नहीं तो एच कितना का डिफरेंस चल रहा है भाई? 3 का, तो इसको लिख देंगे 3। अब यहाँ से देखिए माध्यक निकालना है। क्या निकालना है? एक्चुअली में इस सवाल में आपको बहुलक भी चाहिए और माध्य भी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में पहले बोला माध्यक, तो पहले बढ़ के काम कर लेते नहीं। तो माध्यक बराबर फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी बाई एफ इंटू एच। ठीक है, नाम की तरह इसको याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए सॉल्यूशन करते हैं। L का वैल्यू कितना है? 7। एक में से देख देख के आप लिख सकते हैं नहीं। n/2 कितना है भाई? 50। C का मान कितना है? 36 बाई F का वैल्यू 40 इंटू H का वैल्यू 3। 7 प्लस इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 बाई 40 इंटू 3। तो जगह का थोड़ा सा कमी है, यहाँ पे लिख सकते हैं नहीं। चलो, तो इसमें क्या करते हैं, आप लिख लो 7 प्लस क्या करते हैं? 14 या 42 बाई 40। आप डायरेक्ट भी काट करके भी लिख सकते हैं, गुना भाग करके, या फिर डायरेक्ट आप लिखेंगे 40 से 39 यानी कि 20 आ जाएगा। 7 प्लस डायरेक्ट भाग दे दें, डायरेक्ट दे देते हैं। आप लोग काट सकते हैं 2 से, 20 बार 20 से कट जाएगा, 20 दूना 40 और 21 दूना 42 होता है। ठीक है ना, आप देंगे तो आ जाएगा 1.05, यानी कि जब आप ऐड करेंगे तो 7 1 8.05, ये आपका क्या गया? माध्य का आ गया। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। एक बार आप मिला भी सकते हैं। ठीक है ना, करेक्ट है। तो समझ में आ गया होगा। ऐसा सवाल जस्ट पीछे 2 सवाल बताए हैं, तो अब हम लोग इसी सवाल में देखते हैं कि आपको माध्यक भी माध्य भी निकालना है। तो माध्य पहले आप सीख लेते हैं। ये माध्यक था, खत्म हो गया। ठीक है, देखिए इसी सवाल में हम लोग को माध्य भी निकालना था। माध्य निकालने के लिए आपको बताए थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। और देखिए माध्य के लिए जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो आपको सिग्मा एफ पहले निकालना पड़ेगा। तो एफ तो मेरे पास है और एक्स नहीं, और एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह नहीं। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्ग चिन्ह नहीं। देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको बताए थे, एक बार ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया था। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे 2 होता है ना। तो दोनों को जोड़ देंगे। निम्न सीमा क्या होता है? इसको बोलेंगे, और उच्च सीमा इसको बोलेंगे। दोनों को जोड़ देंगे। 4 1 कितना होता है? 5, और 5 के आधा कितना आ जाएगा? 2.5। अब देखिए आप 100 के जोड़ के भाग देंगे, ओकरा से बनेगा स्मार्ट सॉल्यूशन कीजिए। कितना का डिफरेंस चल रहा है? 3 3 का। तो इधर 3 3 जोड़ते चल रहा है। तो 3 आ 2 कितना हो जाएगा? 5.5 8.5 8 3 3 हो गया। सामने सामने लिखना है। 11.5 ये हो जाएगा 14.5। 14 4 14 3 17 ना, 17.5। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है? एफ निकालना है। इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। और एक और चीज हम लोग को क्या निकालना होता है? एफ। तो एफ निकालने के लिए आप समझिए कि एफ और एक्स, यहाँ पे देखिए एफ यानी एफ गुना एक्स है, यानी कि एफ का वैल्यू और एक्स का वैल्यू दोनों को क्या करेंगे? गुना करते जाएंगे। बात समझ रहे हैं कि? तो इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर आपको बता दें। तो 6 रही है 15 हो गया 15। ठीक है, तो चलिए हम लोग एफ भी निकाल लिए। देखिए भाई एफ कैसे आपको निकालना है? तो गुना करना। आप कॉपी पे अलग अलग गुना भी कर सकते हैं, अलग अलग गुना मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे, और लास्ट में क्या करना है? सबको जोड़ करके और यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा एफ बराबर कितना हो गया। इसलिए ऐसा लिखते हैं क्योंकि आपको माध्य निकालना है, और माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ। ठीक है, आप देखिए सिग्मा एफ का वैल्यू आपको कितना आ गया? 832, और सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है? 100 नहीं। तो आप इसे आप भाग दे लो 8 नहीं कितना आ जाएगा? 32। तो ये आपका क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। ठीक है, जो भी हम लोग को सॉल्यूशन करना होता है, बस यही इधर गुना भाग करने में जो समय लगेगा, फॉर्मूला में सेट करने के बाद तो तुरंत आंसर आ जाता है। तो देखिए इसका आपको माध्य भी हो गया खत्म। हम लोग अंतिम देख लेते हैं बहुलक इसी सवाल में। देखिए इसी क्वेश्चन में आपको बहुलक भी चाहिए। बहुलक मतलब समझ रहे हैं, बहुलक। ठीक है, तो इसमें बहुलक हम लोग कैसे निकालते हैं? तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है नहीं, आपको कभी कभी सवाल ऐसे रहता है 3 हो गया, 2 है, 3 है, 7 है,
3 है, 8 है, 3। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है, पूछेगा कि बताइए इसमें प्रॉब्लम कौन है। ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में सिखाए थे, एकदम देख करके देख लेंगे जो संख्या सबसे ज्यादा बड़ा है नहीं 2 3 4 बड़ा है नहीं, तो कितना आ जाएगा बहुलक 3 हो जाएगा। उसी तरह आपको समझना है यहाँ पे, क्योंकि हमको बहुलक अभी निकालना है, तो जो आपको बारंबारता दिया गया इसमें देख लेना सबसे बड़ी संख्या कौन है, वही सबसे ज्यादा बड़ा है, यानी कि 40, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, F1, क्या बोलेंगे इसको, F1, 40 हो गया। अब देखिए यही जो हो गया, अब ये बहुलक वर्ग हो गया। माध्य निकालेंगे तो माध्यक वर्ग होगा, बहुलक निकालेंगे तो बहुलक वर्ग होगा, क्लियर है। अब देखिए बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा होगा उसको क्या बोलेंगे, L बोलेंगे। लेकिन एक्चुअली में पहले आपको अगर F1 का वैल्यू लिखनी है तो आप समझिएगा कि जो बहुलक वर्ग होता है, बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले का जो बारंबारता होता है उसको हम लोग F0 से डिनोट करते हैं, और यह कितना है 30 दिया गया। और बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक बाद वाला जो बारंबारता होता है इसको क्या बोलते हैं, F2 बोलेंगे, और इसका वैल्यू कितना आ गया है 16 आ गया है। उसके बाद देखिए बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा है उसको L से डिनोट करेंगे, L से डिनोट करेंगे, ठीक है। L बराबर आ गया 7, और H बराबर कितना का डिफरेंस चल रहा है भाई, 3 का चल रहा है। तो देखिए आपको बहुलक निकालने के लिए सारा चीज अवेलेबल हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं बहुलक बराबर, फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही चीज आपको याद रखना है, बार बार बोलते हैं कि फार्मूला नाम की तरह याद रखिए, ठीक है। फार्मूला अगर नहीं याद रहेगा तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जितना भी डाटा था हम लोग पहले निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए वही बात हो गया कि शादी करने गए सिंदूर छोड़ दिए, तो पूरा समझिए पंडित जी के पोथा बका होता है, बात बुझे कि नहीं। उतना देर शादी में झाम झम जो होता है, तो सबसे बढ़िया चीज उसमें क्या है, सिंदूर है। एक चुटकी सिंदूर का कीमत समझ में आ रहा है। देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L का मान कितना है भाई 7, तो लिखो 7 प्लस F1 देख देख के लिखेंगे 40 माइनस F0 कितना है 30 बटे 2F1, तो 2 फार्मूला से ही। कोई बच्चा को लग रहा है कि 2 कहाँ से आ जाता है, तो भाई समझो यहाँ 2 फार्मूला से है, और F1 का वैल्यू देख के लिख देंगे कितना है 40, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 40 माइनस F0 कितना है 30, और माइनस F2 कितना आ जाएगा 16 इंटू H का वैल्यू कितना है 3। उसके बाद देखिए 7 प्लस घटा देंगे 40 में से 30 गया तो 10, बट्टे 40 गुना 80, माइनस देखिए माइनस 30 माइनस 16 कितना हो जाएगा माइनस 46 गुना 3। कैसे होगा समझ रहे ना, माइनस का मतलब कर्जा होता है। 30 रुपया के पास कर्जा ले ले, 16 रुपया आरो मतलब कर्जा ले लिए, तो टोटल कितना कर्जा होगा, कितना कर्जा होगा, मतलब कि हाँ मतलब साइन वही रहेगा, जोड़ देंगे, ढेर लेकर नहीं बोलता था, माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ के लिख देगा ऐसे, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस से कराएगा, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे तो 46 आ गया। फिर से एक बार सोल्यूशन कर लेते हैं, 7 प्लस 10 दिया कितना होता है 30, अब बट इसको घटा लीजिए 50 30 80 होता है ना, तो 34, ठीक है। 7 प्लस भाग देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसको जब कैलकुलेशन करेंगे भाग देंगे तो आपके पास यही डाटा आएगा, और ये आपका क्या निकल गया, बहुलक निकल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में तीनों चीज निकालना था। आप थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी VVI लगा लीजिए आप, ये अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ सवाल है। आप जब क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन दर्शन देगा, ठीक है। और इस चैप्टर का हम लोग एक और अंतिम सवाल देखेंगे जिसमें केवल माध्यिका निकालना है, अब हम लोग उसको देखेंगे। चलिए अंतिम क्वेश्चन 7वां नंबर देख लीजिए 14.3 स्टैटिक्स का। अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें आपको माध्यक निकालना, ठीक है। क्वेश्चन जो दिया गया अभी कि इधर विद्यार्थियों की संख्या और इसका भार है, क्योंकि स्टूडेंट है तो उनका वजन जो होता है वो दे दिया गया है कि 2 छात्र ऐसे हैं जिनका वजन 40 से 45 के बीच में है, और वजन किस में दिया गया, केजी में दिया गया, ग्राम में नहीं। ग्राम में वजन होता है, आदमी का वजन ग्राम में होगा नहीं, केजी नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, केजी। 3 छात्र ऐसे हैं जिनका वजन जो है 45 से 50 के बीच में। तो आपको इसका कहता है कि एक छात्र का आपको माध्यक ज्ञात करके दिखाना है। माध्यक क्या है, माध्यक के लिए आपको बताए थे, हमेशा से बताते आ रहे हैं कि आपको एक संचय बारंबारता निकालना पड़ता है, और जो संचय बारंबारता होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसको पहले अंक जो है इसको लिख देंगे, उसके बाद ऐड करके लिखेंगे। 5 हो जाएगा, 5 में 8 को ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 6 कितना 19 हो जाएगा, और 19 और 6 25
25 और 3 28 और कितना आ जाएगा 30। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि ये वाले टोटल नंबर और ये दोनों क्या आता है, बराबर आता है। अगर यह नंबर मिस कर रहा है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं गलती कर दी। आप फिर से मिला लें वैसे कंडीशन में। देखिए हमको n का मान मिल गया क्योंकि n बराबर कितना दिया गया 30, तो n/2 क्या हो जाएगा, तो 30/2 यानी कट के कितना आ गया 15। अब हम लोग को देखना है कि भाई n/2 यानी कि n/2 के निकटतम कौन सा अंक है, यानी जस्ट बाद निकटतम। तो देखिए 15 से कम कितना है 13 और 15 से ठीक ज्यादा कितना है 19। तो ज्यादा वाला को लेना है। किसको लेना है, ज्यादा वाला को लेना है। तो ज्यादा वाला को लेंगे तो ये आपका देखिए एक्चुअली में ये दूल्हा का रोल अदा करता है, ठीक है। ये बेचारा कुछ करेगा नहीं दे रहेगा खाली, इसी से लेकिन सारा काम होगा। बात समझ रहे कि हाँ ओरिजिनल काम है कैसा। अब देखिए जैसे ही पता चल गया, पकड़ा गया कि भाई 15 के जस्ट बाद वाला यह आदमी है, पकड़ो इसको। नहीं, आप क्या होगा कि जैसे ही मिला तो एगो बात पता चल गया कि भाई यह लाइन वाला माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग यही हो गया ना जी, नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। माध्यक वर्ग हो गया। तो माध्यक वर्ग का जो निम्न सीमा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल, और एल का मान अभी कितना 55 है दिया 55। अब देखिए माध्यक वर्ग का जो बारंबारता होता है वो क्या, उसको एफ से ऐसे बारंबारता को एफ से सूचित करते हैं। तो एफ का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए माध्यक वर्ग के संचय बारंबारता, माध्यक वर्ग के संचय बारंबारता के ठीक पहले का जो संचय बारंबारता होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी से डिनोट करते हैं। और इसका वैल्यू कितना है 30, ठीक है। और एच का मान कितना दिया गया 5 नहीं, एच या आई किसी भी चीज से डिनोट करते हैं 5। अब देखिए यहाँ से हमको क्या निकालना था, माध्यक। तो माध्यक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो L प्लस n/2 माइनस सी बाई एफ इंटू एच। देखिए जितना बार लिखिए, जितना बार सवाल बनाइए उतना बार फॉर्मूला लिखिए, आपको इसी में याद हो जाएगा। L का मान कितना है भाई 55 प्लस n/2 का वैल्यू देख लो 15 माइनस सी का वैल्यू 13 बाई एफ का वैल्यू 6 और एच का वैल्यू 5। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 55 प्लस 2/6 इंटू 5। ये आप देखो डायरेक्ट कर देते हैं, इसको जब घटाएंगे तो 2 आ गया ना, तो 5 गुना कितना होता है 10। डायरेक्ट कर लो इसको 10। और यहाँ पे देख लो 55 और प्लस कितना आ जाएगा, इसमें भाग दे देंगे 6 एकम 6 4 40.6 यानी आ जाएगा कितना 56.6 लगभग। यही आपका आंसर आ जाएगा। जब 10 में भाग देंगे 6 से तो यही वैल्यू आएगा, ठीक है 56.6। तो ये आपको क्या आ गया, माध्यक आ गया। तो इस तरह से आज हम लोग सारा क्वेश्चन खत्म कर लिए। यहाँ से आपको देखिए 12 नंबर करीब 10-12 नंबर का सवाल यहाँ से आएगा, ज़्यादा भी पूछा जा सकता है। क्योंकि यह देखिए बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा चैप्टर होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी 5-6 आपको मिल जाएगा और 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन भी आप देखें, सारा क्वेश्चन आप समझे होंगे, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए और सॉल्यूशन बिल्कुल आसान से पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से आप बार-बार इसका प्रैक्टिस कीजिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।